हमारी जो देश का टीम है उसका एक सॉन्ग है, देश का एंथम। जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, अपने सपने को लेकर अपने से आगे चल सकता हूँ। फर्क तो पड़ता है मुझको कहीं गिर ना जाऊं मैं, तो क्या करता हूँ मैं। खेल मिला है खेलूंगा मैं, पूरे तन मन धन से खेलूंगा मैं। परवाह तो है मुझको भी आगे बढ़ने की, बार बार गिर के संभलने की। मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
देखें, नाटक देखें, नाटक देखें, नाटक देखें, नाटक देखें। पढ़ाई में रखा क्या? सब कहते ये भी कहते वो भी कहते पढ़ाई कर लो, दिन भर पढ़ाई। चलो खेलते हैं, इतना बढ़िया मौसम है, चलो खेलते हैं। आइए सब लोग खेलते हैं। आओ मिलकर मोबाइल देखें, क्यों करें हम पढ़ाई। ओह ओह ओह। किताबें करती हैं इंसानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, हार की जीत की, प्यार की हार की। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में फसलें लहराती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में साइंस की आवाजें गूंजती हैं, किताबों में हमारा इतिहास है। और हम सब कहते हैं आओ किताबें पढ़ें। और किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं। क्या हम सब इस दुनिया में जाना चाहते हैं? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं। क्या हम सब किताबें पढ़ना चाहते हैं? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, हमारे पास रहना चाहती हैं। थैंक यू। उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी जो टीम है उद्देश्य का, हम लोग उसमें दो कार्य महत्वपूर्ण समझते हैं, बहुत ही। पहला कार्य, हम लोग सुबह 5 बजे उठ के योगा करते हैं। योगा से हमें बहुत से फायदे होते हैं। हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और योगा करने से सोचने की क्षमता विकसित होती है, और जिससे कोई भी अपनी बात बोले और बच्चे बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, तो उससे दूसरे की बात को अपने दिमाग में सोचने की और उस बात को अपने दिमाग में बनाए रखने की क्षमता विकसित होती है। और योगा से हम पूरा दिन एकदम हष्ट-पुष्ट रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। जैसे जो बच्चे योगा नहीं करते हैं वो आलस में रहते हैं, और जैसे कि मतलब कहते हैं पेट में दर्द हो रहा, हाथ दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। योगा करने से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है और पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स मिलता है। और जो हमारा दूसरा कार्य है, शाम को 9 बजे डेली रूटीन बनाते हैं, मतलब दिनचर्या अपनी जो पूरे दिन में कार्य किया है जितना भी, वो पूरा सब एक पेज पे कॉपी पे लिखते हैं। क्योंकि वो लिखने से हमारे ये फायदे होते हैं, जैसे शाम को बहुत बच्चे नहीं लिखते हैं, सो जाते हैं ऐसे ही, तो उससे जो पूरे दिन में किया वो पूरा शाम को याद आता है। याद आता है तो उसे लिखते हैं हम लोग। और फिर जैसे स्कूल में कोई पूछता है क्वेश्चन तो बता भी देते हैं। जिससे अपनी जो पूरे दिन में कार्य किया है उसे अगर याद नहीं करेंगे तो हम स्कूल में अगर टीचर पूछेंगे तो उसे नहीं बता पाएंगे और वो कार्य भूल जाएंगे, तो वो समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे अपने समय को बांटते हैं, समय को जैसे हर 1 घंटे में अलग कार्य करते हैं, सारा पूरे टाइम टेबल उद्देश्य में एकदम बच्चे सारे परफेक्ट होते हैं। थैंक यू। क्लोज फोटो लेना। फोटो हाँ
तो एक दाव देखें कौन कितो ज्यादा शोर कर ली। हम 3 तक गिनी, जैसे हम 3 बोले जो सबसे ज्यादा शोर करी उसे गुब्बारा मिली। ठीक, 1 2 बहुत बढ़िया। जो सर रोज करते हैं तुम्हारे, बताया सर ने, रोज करते हैं, रोज एक और दिन को अनजाना है कत, एक और दिन को अनजाना ही करो आज तक। और दूसरों काम क्या करो, रात में जब सो जाओ तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपना जो जो सुबह करो वो कापी में लिख ले। अब जैसे लिखनो नहीं आओ वो क्या करे, वो लिख ले पा से पढ़ाई, ला से लिखाई, खवाई खिलाई, इतो तो कर सकत। और रोज इतो करके लाओ, मास्टर से मास्टरनी को दिखाओ, बस 2 काम करने दरगन को। ठीक हुई जी, पक्की बात। बोलो जय जमालपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े लेखक है हमारे भैया, छोटा भाई हमारा। और प्रकृति की बात है कि आज हमारा इनका संजोग हुआ, प्रकृति सही बोलते हैं भैया, कि वरना हम और ये 5 सितंबर को फिर सर उनमें आपस में हम तक जब हमसे कहा कि सर सिखाए तो सिखा, हमने ना अपने आप सीखो। 100 अध्याय, क्या तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, कोई कुछ नहीं। कैसे सीखेंगे जी, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि कैसा लगता है पता नहीं, असीमित संभावनाओं से भरे हुए बच्चे, जब बच्चे वहां पर परफॉर्म कर रहे थे तो पता ही नहीं लग रहा था कि आगे क्या होगा, अगली पंक्ति क्या होगी। लेकिन जो सृजन है वो सृजन इतना आंतरिक है और इतना डीप है कि जो अंदर शोध चलता है, जो अंदर रिसर्च चलती है, वो स्वयं के शरीर को भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तालियां तो होनी चाहिए, हालांकि तालियां का कोई यहां पर जो परफॉर्मेंस रही है उसकी तुलना में तालियां कितनी भी बजा लें वो कम पड़ेंगी, लेकिन कितनी बजा सकते हो ये दिखा दो। इतने धनी हैं कि शिक्षकों का, गुरुओं का निरंतर आशीर्वाद इन बच्चों को मिल रहा है। एक बार मैं चाहूंगा पूरे स्टाफ से, सभी शिक्षकों से इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बच्चे नहीं, आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, हम सभी का। और यूं तो क्योंकि सुमित ने बताया कि इन बच्चों का ये स्वयं का प्रिपरेशन है, स्वयं दिया दिखाने वाला भी तो चाहिए। यदि रोशनी नहीं होगी तो भय होगा, और यदि दीपक की रोशनी सामने दिखाई पड़ती है तो हिम्मत बढ़ती है। तो उस हिम्मत को दिखाने वाला भी अगर सामने है तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से ऊर्जा भरी निगाहों से पहुंच सकते हैं। मैं सुमित को यहां पर बुलाना चाहूंगा। उद्योग हैं ये अपने आप, फैक्ट्री चरित्र की, फैक्ट्री शिक्षा की। और फैक्ट्री क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ही उत्पाद करती है, उत्पादन करती है, और ये वो उत्पादन है जो पूरे समाज का निर्माण करता है, पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, पूरे विश्व का निर्माण करता है। कौन जानता है इनमें से कौन सा बच्चा कल जाके जिले का नेतृत्व करेगा, कौन जानता है कौन प्रदेश का नेतृत्व करेगा, कौन जानता है कौन साइंस में, कौन स्पेस में चला जाएगा, कोई नहीं जानता।
लेकिन वो जो ऊर्जा अंदर भरी हुई है, उस ऊर्जा को भरने वाला व्यक्ति, उस दीपक को दिखाने वाला व्यक्ति यहाँ सामने खड़ा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां सुमित के लिए। और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ही हैज बीन माय स्टूडेंट। और पता नहीं क्या कैसे कब शिक्षा मिल जाती है। मैंने भी अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है और शायद वो परंपरा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियां सुमित के लिए। एक बहुत बड़ा मिशन लेकर ये चल रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो बिना किसी नाम के, बिना किसी प्रसिद्धि के अपना कार्य निरंतर रूप से करते रहते हैं, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही सुदृढ़ होकर खड़ी होती है। इमारत की सुंदरता, मैंने पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था, शायद जब मैं छात्र ही था तब पढ़ा था कि कंगूरे की सुंदरता तो सभी देखते हैं, लेकिन नींव का जो योगदान है वो नींव का योगदान दिखाई नहीं देता, लेकिन वो नींव का योगदान महसूस होता है। तो उस नींव के योगदान को आज यहाँ पर हमने महसूस किया है। एज अ टीचर मैंने महसूस किया है, यहाँ पर सभी शिक्षकों ने महसूस किया है। और मैं तो कहूँगा कि इस तरह की जो टीम है, यदि विभागीय स्तर पर इनको एक ले लिया जाए और हर विद्यालय में इस तरह की ऊर्जा पहुँचे, तो विद्यालय का स्वरूप अलग होगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत तेजी के साथ बदलेंगी। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर सुमित चल रहे हैं और बच्चे तो संभावनाओं से भरे हुए हैं ही, उसका एक उदाहरण यहाँ पर हमने देखा। और वो संभावनाएं देता कौन है? वो देता है एक शिक्षक। शिक्षक एक मंच देता है, शिक्षक वो अवसर देता है। और आज बच्चों तुमने समझा कि पढ़ाई करनी नहीं होती है, पढ़ाई को जीना होता है। जिसने पढ़ाई को जी लिया, बस समझो सब कुछ हो गया। मैंने कहा ना कि मैं क्लासेस में भी ये बताता हूं कि तुम समझो कि जो सैनिक है वो अगर रक्षा करना छोड़ दे, अपना कार्य करना छोड़ दे तो क्या होगा। यदि चिकित्सक, एक डॉक्टर जो अगर चिकित्सा करना छोड़ दे तो क्या होगा। एक शिक्षक अगर शिक्षण देना छोड़ दे तो क्या होगा। और अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करना छोड़ दे तो क्या होगा। अगर सीखना छोड़ दे तो क्या होगा। सीखते सीखते ही हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं जीवन में। बस क्या है, जो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको बहुत अच्छे से करो, एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह, एक छात्र की तरह। जहां जैसी जिम्मेदारी हो रही है उस जिम्मेदारी को निभाते रहो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये माइक ऐसे लगा हुआ था, है ना। उसे हमें उतार के नीचे लाना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई पहले ही छू चुके हैं मयंक सर के माध्यम से। जितना बोलना था वो बोल लिए हैं। सुमित के लिए, उनकी टीम के लिए, इन प्यारे और होनहार बच्चों के लिए, है ना। और हमारे सारे टीचर्स का आशीर्वाद उसी समय दिल से निकल रहा था जब ये बच्चे वहां परफॉर्म कर रहे थे। फैक्ट ये है कि जब हम लोग ये देख रहे थे तो उसी समय अंदर से, अंतरात्मा से वो आशीर्वाद निकला था सुमित, और आपके लिए भी निकल रहा था। ये लग रहा था कि मतलब हम लोग बच्चों से क्या नहीं करवा सकते हैं और बच्चों के अंदर क्या नहीं है। हम लोगों को जैसे नहीं वो केमिस्ट्री में होता है प्रेसिपिटेट, तो जो केबल अभिक्रिया को तेज कर देता है या मंद कर देता है, वो ही टीचर है। आप मंद कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं, चुनना हमें है। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग मैक्सिमम सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही काम करेंगे, जो अभिक्रिया को मैक्सिमम तेज ही करता है ना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उद्देशिका की टीम को, सुमित भाई को, उनकी पूरी टीम को, ये टीचर्स को, इन बच्चों को। आज वास्तव में जब घर जाएंगे तो ये छवि अंकित हो चुकी है दिमाग में। वहां पर घर पर तो बताना है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जीवन में ये भूल पाएंगे। ये मेरे अपने जीवन का पहला ऐसा प्रोग्राम है कि बच्चों ने खुद तैयार किया वहां पे और खुद परफॉर्म किया। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत आगे बढ़ो सुमित, बहुत उन्नति करो, दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू। कंडक्ट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। किसके बाद क्या कराना है, क्या कराना है, माइक पर बच्चे ही बोलते हैं, हम लोग कोई काम नहीं करते हैं।
पूरी असेंबली ये बच्चे कंडक्ट कराते हैं। डे बाय डे जीके के क्वेश्चंस कराना है, राइम्स कराना है, महापुरुषों के बारे में बताना है, वो सारा काम ये हाउस लीडर्स करते हैं। और ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं सारे लगे हुए, ये हमारे हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्चे अभी से इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। हर साल हम इस तरह से 20-25 बच्चे, 30 बच्चे डेवलप कर लेते हैं, और उनकी जो छुपी हुई क्षमताएं, हर बच्चे में क्षमता है तो उसको इस तरह से हम निकालते हैं। सुमित से आग्रह करूंगा कि सुमित जो बच्चों के लिए पुरस्कार लाए हैं सांकेतिक रूप से यहाँ दे देंगे, बाकी बच्चों का रहेगा। ये हमारे हाउसेस के बच्चे हैं सारे। ये लो, ये हो जाएगा, ये लो। अच्छा है। अरे वाह वाह, जो आगे बैठा हूँ ताली नहीं बजाएंगे क्या? राजा, हाँ बच्चे बहुत अच्छे, देखो तुरंत याद कर ली। राजा बेटा कितने समोसे लाया था? अरे समोसे तो चल भी रहे हैं, देखो सबको मिल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ एक कविता और सुना दूं। मैं सुनाऊं? चलो मैं सुनाता हूँ, और कविता का नाम है मेहनत। बच्चे छूटे ना, देख मेहनत करने से निकले पृथ्वी से जल, मेहनत करने से उगती खेतों में फसल, मेहनत करने से रास्ते होते आसान, मेहनत करने से बनते अच्छा इंसान, मेहनत करने से पढ़ना आ जाता है, मेहनत करने से लिखना आ जाता है, मेहनत करने से जग में डंका बाजे, मेहनत करने से खुलते सब दरवाजे, मेहनत करने से हासिल होते हैं गुण, मेहनत करने से बन जाते सभी निपुण। तो मेहनत करने से सब कुछ होता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या पानी निकाल सकते हैं, जल निकाल सकते हैं पृथ्वी से? कितनी मेहनत करते हैं जो लोग आते हैं, पाइप डालते हैं, इतना सारी चीजें करते हैं, बोरिंग करते हैं, तब जाके क्या निकलता है? जल। और पढ़ाई करने से हम सब क्या बन जाते हैं? क्या बनना है? पूरे दिन हम लोग सुनते होंगे तुम्हें निपुण बनना है, क्या बनना है? तो मेहनत करने से बन जाते सभी निपुण। तो मैं वैसे तो सारी चीजें लगभग हो चुकी, लेकिन फिर भी मैं सुमित सर का विजन जानना चाहता हूँ। मेरे बड़ा खलबली मची हुई है, ये करना क्या चाहते हैं? पलट देंगे क्या जमी अंबर, अंबर जमी? तो मैं चाहता हूँ सुमित सर आए, थोड़ा सा जो भी 2-4 शब्द बोलें, तो वो ये बताएं कि चीजें हैं क्या। तो थोड़ा सा जो मेन मुखिया है उनको भी बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। तो तालियां कौन बजाएगा? हाँ हम भी बजाएंगे। ये सुमित सर। 2 काम जो सबसे आसान बताए इन बच्चों ने वो करो। हम भी ये योगा कभी नहीं समझते थे। ये एक बार क्या हुआ, सर हमने बुलाया बात करने के लिए बहुत सालों बाद। तो सर ने हमसे कहा, यार सुमित, सबसे जरूरी चीज होती है ध्यान, और ध्यान होता है योगा से। भैया मैंने उसी दिन, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, रात में मुझे तो नींद आती नहीं है वैसे भी, तो उस दिन नींद कतई और नहीं आई। अगले दिन मैंने सबसे पहला काम किया, योगा शामिल किया बच्चों के लिए, क्योंकि हमें तो लगता हम तो जी लिए वाला लाने तो अपना तो मोटापा बढ़ा लिए, लेकिन तुम्हारा नहीं खराब होने देंगे। सबसे पहला हमने मयंक सर से योगा चुरा लिया। हालांकि योगा तो किसी का है ही नहीं, पर हमने चुरा जरूर योगा सर से लिया। हम इन्हें पढ़ने के लिए कतई नहीं बोलते। पूछो बोलते हैं? एक बार भी अगर हमने बोला हो। अभी ये नमे में फेल हो गया, सुनिएगा बहुत मजे की बात। यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया, तो नमे में वो पहले यूनिट टेस्ट में फेल हो गया। तो उनके मास्टर साहब का फोन आया कि अरे आपका बच्चा फेल हो गया। तो हमने मास्टर साहब को फिर दोबारा फोन करा। हमने कहा आप आइए और हमारे साथ बैठिए, अब इससे पूछिए कि इसे आता क्या नहीं है। अब वो अंग्रेजी में लिख नहीं पाया, वो उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है कि आपके एग्जामिनेशन का तरीका गलत है। भाई उस बच्चों को आज भी सब कुछ आता है, वो परपेंडिकुलर, रोटरी, सर्कुलर मोशन सब कुछ बेहतरीन से समझा लेता है।
अब लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है। 3 महीने आप दीजिए, 90 दिन बाद हमारा लड़का अंग्रेजी में सारे सवाल लिख के देगा आपको। अब आकाश भैया ने छोटी सी बात कही कि हमारा विजन क्या है। देखो हमारा विजन भैया चालू हुआ जब से हमारी घरवाली छोड़ के गई। बात बताते साहब आपको, हम उससे पहले अपने में जीने वाले व्यक्ति थे। सर से पूछो हम ट्यूशन कितनी आते थे, हम बहुत मौजी आदमी टाइप थे। तुम्ही तो ए लल्लू बहुत देखा हुआ का काटते वहां चप्पल चुराऊं चली गई। ऐसे ही थे कहते हम भी बैक बेंचर, कभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, जब से मयंक सर का मैं हमेशा से योगदान कहूंगा कि मयंक सर ने बोलने का सलीका सिखाया। हालांकि मैं आज भी मयंक सर की तरह नहीं बोल पाता हूं, ठीक, और हमेशा से सोचता रहता हूं कि मयंक सर की तरह बोलूं। तो विजन बेटा बस इतना है कि हमारा कोई भी बच्चा अगर हमारी आंखों के आसपास या हमें पता चल जाए कि उसके पास पढ़ने के लिए कोई कमी हो रही है, हम सब कुछ करेंगे जो हमसे हो सकता है। सब कुछ, हम कर्जा ले लेंगे लेकिन हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। बस हम इतनी मतलब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ठीक। तो जो कुछ है बेटा आप ही लोग हैं। और कोई भी बच्चे को कहीं भी पेन पेंसिल दुनियादारी किसी भी किताबों की जरूरत पड़े, आकाश भैया से भी हमने चुराया है लाइब्रेरी वाला। हम कंपटीशन की लाइब्रेरी बना रहे हैं बड़ी सी एक, ठीक है। आकाश भैया का हमने बहुत पहले बोल दिया था कि हम भैया चुरा लेंगे हाथ से। हम बहुत लाइब्रेरी ढूंढे और उसके बाद हम अपनी गांव, हर गांव में एक लाइब्रेरी वाला कार्यक्रम छोटा सा प्रयास चालू कर रहे हैं। अभी हमारा गांव कजरी है, चिनौर, 2 जगह पे बेटा हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको लगता हो कि आपको हमारी जरूरत है या हमें आपकी जरूरत है, तो हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। जय हिंद। हाँ, दो चीजें हमने बोली थी अपने जीवन में शामिल करना। पहले तो ये गुड मॉर्निंग और अंग्रेजी वाली बातें एक जगह तक सही है, पर जय हिंद जरूर शामिल करो नमस्ते की जगह। क्या जय हिंद, ठीक। हाँ, और दूसरा बेटा टाइम टेबल जरूर बनाना, रोज शाम को बैठना और अपना दिनचर्या जरूर बनाना। चलो भैया बहुत टाइम ले लिया हमने आप लोगों का, इतना हम टाइम लेते नहीं है वैसे, पता नहीं आज कैसे हम इतना टाइम ले गए। अच्छा हाँ, गुरु का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक गुब्बारे ले लेना अपने सब लोग।